ओके, एक्सेल में आज हमारा जो टॉपिक है वो है सॉर्ट एंड फिल्टर। अब दो ऑप्शन है, एक है सॉर्ट और दूसरा है फिल्टर। सॉर्ट मतलब होता है डेटा को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक ये डेटा है, इसमें मेरे पास जो नाम जो दिए स्टूडेंट के वो इरेगुलर फॉर्मेट में दिए। कभी मुझे इसको एक अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लेके आना तो मुझे सॉर्ट ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सॉर्ट ऑप्शन जो हम लोग यूज करते हैं वो एक नंबर्स के लिए करते हैं और एक अल्फाबेट के लिए करते हैं। इसमें एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है, अगर हम लोग नंबर्स के लिए बात करें तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होता है असेंडिंग, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है डिसेंडिंग। मींस अगर आपके पास कोई नंबर सीक्वेंस है 1 से लेके Z तक तो वो होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और अगर कोई सीक्वेंस है 10 से लेके 1 तक तो वो होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। फिर अगर इसको हम लोग बात करें अल्फाबेट के लिए तो असेंडिंग मतलब होता है A to Z एंड डिसेंडिंग मतलब होता है Z to A। तो हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं एक डेटा पर। तो मेरे पास स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड है जिसमें सीरियल नंबर लिखा, स्टूडेंट का नाम लिखा है, जेंडर लिखा है, एड्रेस लिखा है। मैं चाहता हूँ मेरा जो डेटा है वो एक अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट प्रोसेस होती है, आपको वो रेंज सेलेक्ट करना है जिसको आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पर जाना है। होम टैब पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिटिंग ग्रुप में, जो है सॉर्ट एंड फिल्टर। इसको क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉर्ट A to Z लिखा है और लिखा है सॉर्ट Z to A। फिलहाल मुझे करना है सॉर्ट A to Z। अब अगर हम लोग सॉर्ट A to Z करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर अंजलि का नाम ऊपर जाएगा सबसे फर्स्ट तो उसका डेटा भी उसके साथ में जाना चाहिए। तो हम फर्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करते हैं, ये पॉपअप स्क्रीन को साइड में करते हैं। इस पे ना दो ऑप्शंस आते हैं, एक सॉर्ट वार्निंग करके आता है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपैंड द सिलेक्शन और दूसरा ऑप्शन है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो एक्सपैंड द सिलेक्शन मतलब क्या होता है, जो जस्ट मैंने अभी बताया था कि अगर अंजलि का नाम सबसे फर्स्ट टॉप में जाता है तो उसका जेंडर और उसका एड्रेस उसके साथ में जाना चाहिए। और सेकेंड ऑप्शन का मतलब होता है कि जो जो हमने सिलेक्शन बनाया है सिर्फ इसी में चेंज होगा, बाकी का डेटा सेम एज इट इज जैसा है वैसे ही रहेगा। तो हम जाते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं जिसका नाम है एक्सपेंड द सिलेक्शन। मैं चाहता हूं जिसका नाम जिस पोजीशन पर जाएगा उसके साथ उसका डेटा भी वहां पर जाना चाहिए। तो सॉर्ट पर क्लिक कर सकते। अब आप देख सकते हो A, फिर C, फिर D, फिर J, L। आपका जो डेटा है वो अल्फाबेटिकली शॉर्ट हो गया, A to Z हो गया। बट मिस्टेक क्या हो गई इसमें, जो सीरियल नंबर है वो चेंज हो गया यहाँ पर। तो सीरियल नंबर को आप करेक्ट करने के लिए दो तीन मेथड यूज कर सकते हो। एक मेथड पहले मैं जस्ट बता देता हूँ, 1 लिखना है, एंटर करना है, 2 लिखना है। जैसे हम सीरियल नंबर टाइप करते हैं दोनों को सिलेक्ट करना है, ड्रैग कर देना, तो हमारा डेटा रेडी है। लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन यूज नहीं करना है यहाँ से, तो जो सीक्वेंस में ऑप्शन आया था सेकंड नंबर वो मैं बता देता हूँ। तो आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, होम टैब में जाना है, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाना है, इसमें आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर क्लिक करना है और सेकेंड ऑप्शन में जाना है। क्योंकि बाकी का जो मेरा डेटा है वो परफेक्टली शॉर्ट हो गया है A to Z, मिस्टेक ओनली है सीरियल नंबर में। तो सिर्फ सीरियल नंबर के लिए कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। जैसे ही शॉर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका डेटा एकदम परफेक्टली शॉर्ट हो चुका है। तो ये था शॉर्ट ऑप्शन। अब मैं बताता हूँ फिल्टर कैसे यूज करना है इसमें। ठीक है, फिल्टर मतलब इन शॉर्ट ऐसा बोला जाए जो डेटा हमको चाहिए उस हिसाब से डेटा हम वहां से निकाल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डेटा को फिल्टर करना। फिल्टर के लिए सबसे फर्स्ट मेथड है, आपको सिर्फ हेडिंग सिलेक्ट करना, पूरा टेबल सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हेडिंग सिलेक्ट होने के बाद आपको होम टैब में जाना है, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाना और यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसका नाम है फिल्टर, क्लिक कर देना। जैसे ही फिल्टर पर क्लिक करोगे ये जो कुछ आइकन एक छोटा सा आया है ये एक फिल्टर का आइकन होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मेरे पास दो टाइप से हम इसको फिल्टर कर सकते हैं, एक जेंडर वाइज फिल्टर कर सकते हैं और एक एड्रेस वाइज फिल्टर कर सकते हैं। मुझे सिर्फ वो रिपोर्ट दिखनी चाहिए जिनका जेंडर मेल है, या वो रिपोर्ट सिर्फ दिखनी चाहिए जो एड्रेस वडाला के। तो कैसे यूज करना वो मैं दिखा देता हूँ। आपको जेंडर पर जाना, जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक लिखा सेलेक्ट ऑल, फीमेल लिखा, मेल लिखा, मतलब जो भी जेंडर वाइज रहेंगे वहां पे सारे ऑप्शंस आ जाते हैं।
तो सिलेक्ट ऑल पे जब क्लिक करते हो तो क्या होता है, जो भी सिलेक्शन रहता है वो सब अनसिलेक्ट हो जाता है। अब तुमको सपोज चाहिए मेल कैंडिडेट्स का, तो मेल पर टिक करना है, ओके कर देना। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो अभी रिकॉर्ड दिख रहा है ओनली जेंडर वाइज दिख रहा है मेल कैंडिडेट्स का, मेल स्टूडेंट का। आपको फीमेल कैंडिडेट्स देखना, वहीं पर जाइए, मेल का टिक हटा करके फीमेल पर टिक करके ओके कर देना। तो मेरे पास ओनली 2 फीमेल ही कैंडिडेट्स हैं। ओके, अगेन हम फिर से वहीं पर जाते हैं, सेलेक्ट ऑल करते, ओके कर देंगे, आपका डेटा जैसा था वैसा आ जाएगा। अब एक हम लोग और देख लेते हैं एड्रेस वाइज। जस्ट आपको इस एड्रेस के पॉइंट पर क्लिक करना, सिलेक्ट ऑल करना है, मुझे सिर्फ वडाला के कैंडिडेट्स चाहिए, तो क्लिक कीजिए, वडाला के कैंडिडेट्स आ जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं फिल्टर करना। अब और फिल्टर अप्लाई करना है तो आप जेंडर वाइज भी देख सकते हैं एंड एड्रेस वाइज भी देख सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट हमारे वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू। इन केस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।